भारत के अंदर हर शहर अपनी एक अलग पहचान और एक स्पेशलिटी की वजह से जाना जाता है। इसी तरह पूरे विश्व के अंदर एक अनूठी पहचान रखने वाला एक ऐसे शहर की बात करने जा रहा हूँ जो जिसने बहुत सारे अचीवमेंट्स अपने नाम किए हैं। इसके बारे में दो लाइनें बोलना चाहूँगा। कहते हैं कि आवाज़ अगर ऊंची है तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन काम अगर ऊंचे है तो पूरी दुनिया सुनती है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये वो शहर है जिसने अपने काम का कीर्तिमान पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर अपना डंका बजाया हुआ है। ये कोटा शहर है। कोटा शहर कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर जो है शिक्षा की काशी या एजुकेशन हब, कोचिंग हब, कोचिंग इंडस्ट्री, इन नामों से जाना जाता है। इसे लोग मिनी इंडिया भी बोलते हैं। और अगर मैं इसको डिफरेंट एंगल ऑफ स्पेक्ट से अगर देखता हो तो विश्व के अंदर कोटा एक हाईएस्ट स्टूडेंट गैदरिंग रिकॉर्ड्स जो है अपने नाम सिक्योर करता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। ये एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का शहर है जहाँ पे आप बच्चे अपने कोचिंग, मेडिकल कोचिंग प्रिपरेशंस और आईआईटी कोचिंग प्रिपरेशन के लिए मिलने आते हैं। और कहते हैं दिस इज़ द प्लेस वेयर ड्रीम्स टेक फ्लाइट। तो ये एक ऐसा ही शहर है जहाँ लोगों के सपने पूरे होते हुए देखे हैं, जिनकी यहाँ से एक बिलीव जनरेट हो जाता है कि कोटा एक इमोशनल टच है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उसके बच्चों के लिए। कोटा के अंदर अगर बात करें तो कोटा के लिए दो चीज़ वरदान है। एक तो यहाँ का चंबल नदी जो कि शायद पीछे दिख रही होगी आपको, और दूसरा जो है यहाँ का कोचिंग सिस्टम। ये इसके लिए बून है कोटा के लिए। लेकिन इन सभी के बाद भी कोटा आज भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता है जितना ये विवादों से घिरा रहता है। कोटा के अंदर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी क्रिटिक्स सब अपने अपने बात रखते हैं कोटा शहर के लिए। उनमें से सबसे गंभीर मुद्दा है जो इस शहर को बताया जाता है कि एक तरह से सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है लोगों के। तो ये सबसे एक गंभीर मुद्दा है कोटा के। कहते हैं कि एक ऐसा सिटी है जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। दिस इज़ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एंगल, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। वी डू नॉट हैव एनी इज़ लाइक कंट्रोल ऑन दैम। यस, लेकिन कहते हैं कि पॉजिटिविटी स्प्रेड जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द निगेटिविटी। सो निगेटिविटी स्प्रेड ज़्यादा होती है। बट अगर हम यहाँ के बच्चों से देखें तो एक कोटा ने उसको उसकी माँ की तरह से ही अपनाया हुआ है। कितनी भी गलतियाँ करते हैं बच्चे, कोटा शहर उनको माफ़ करने का साहस रखता है। जैसे उसकी माँ उसके लिए, किसी बच्चे के लिए उसको माफ़ करने का साहस रखती है। आजकल कोटा थोड़ा नम है, थोड़ा मायूस भी है और व्यथित है, क्योंकि इसके जो कुछ नहीं चाहने वाले या इसके कोई क्रिटिक्स हैं जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, डीमेन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं इस पर। लेकिन फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि किसका रुका रुका है सवेरा, रात भर का मेहमा है ये अंधेरा। इसी तरह जैसे आप किसी माँ से उसके मरे हुए बच्चे के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो उसको जो फीलिंग महसूस होती है वो इस समय कोटा के लिए वो फीलिंग है। जो भी इस शहर से इसके इन इंस्टांसेस के बारे में पूछता है, शायद वो भूल चुके होते हैं कि कोटा के आपके घरों के अंदर जो है सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो आपका पूरा दिन कैसे निकल जाता है, आपका दिन पता नहीं लगता है। ये लाखों स्टूडेंट का शहर है। पूरे विश्व के अंदर इतना स्पार्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बच्चे चाहें तो पूरा शहर अपने सर पे उठा के घूम सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आईआईटीएन बनने की बातें होती हैं। फिर भी यहाँ पे मेडिकल
नीट क्रैक करने की बातें होती हैं। जिधर भी देखेंगे आप उधर सिर्फ बच्चे आपको इन्हीं प्रिपरेशंस में नज़र आते हैं। वेल, होप करता हूँ कि एक बार फिर ये अंधेरा जो है कोटा के लिए, जो इस तरह के लोग अपनी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस तरह से कोटा को, और एक ऐसे इंस्टांसेस पे या एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे ला के देख रहे हैं जहाँ पे इसके क्रिटिक्स इससे बहुत अनूठे सवाल पूछ रहे हैं, जिसका जवाब शायद उस खोए हुए माँ के बच्चे के समान है, जो बता पाना भी बड़ा मुश्किल है क्यों, कैसे कैसे, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है लोगों के लिए। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि हाँ, आज भी कोटा जो है स्टैंड करता है अपने इन्हीं सब स्पेशलिटी की वजह से, और बिल्कुल किसी भी चीज़ को सही होने में समय लगता है। वेल, आई जस्ट वांट टू एंड माय कॉन्वर्सेशन ओवर हियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्चुअली मॉर्निंग वॉक पे निकला था मैं।